my dear students. Today I am going to explain you all subject GK of class 7. Chapter number 52. The name of the chapter is more about plants. प्लांट्स के बारे में हम और भी बहुत कुछ जान सकते हैं. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको पढ़ना है. पढ़ के हेल्प बॉक्स से आपको हेल्प लेके आंसर को फिल करना है. ओके. So your first question is, which fruit is a great source of vitamin C and helps in preventing a cold? कह रहा है कि ये क्वेश्चन वो कौन सा फल है जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है और वो हमें ठंड से बचाता भी है. तो वो है ऑरेंज. ऑरेंज में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है. ये हमारी इम्यूनिटी को भी क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है. नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट इज द सीड ऑफ एन ओक ट्री कॉल्ड? एक ओक ट्री के सीड को क्या कहते हैं हम? तो उसे बोलते हैं एकॉर्न. ओके. नाउ थर्ड इज, व्हाट आर द पाइप लाइक टिश्यूज which carry water in the plant called? तो यहाँ पूछ रहा है कि वो पाइप जैसा स्ट्रक्चर या फिर पाइप जैसा जो टिश्यू होता है, ऊतक होता है, वो क्या है जो पानी को प्लांट तक कैरी करता है. तो मैंने आपको बताया हुआ है क्लास में कि जो जाइलम होता है वो प्लांट में पानी का सप्लाई करता है और जो फ्लोएम होता है वो प्लांट में फूड का सप्लाई करता है. तो ये कुछ पाइप लाइक टिश्यूज़ होते हैं जिससे क्या होता है, जो वाटर होता है वो प्लांट्स के वेरियस पार्ट में सप्लाई किया जाता है. ओके. तो उसका क्या नाम है, जाइलम. ना फोर्थ नंबर इज, व्हाट आर प्लांट्स दैट टेक देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स कॉल्ड? वो प्लांट्स क्या कहलाएंगे जो कि अपने खाने के लिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर निर्भर रहते हैं या फिर दूसरे प्लांट से अपना खाना प्राप्त करते हैं. तो उसे कहते हैं पैरासिटिक प्लांट्स. कैसे होते हैं? पैरासिटिक प्लांट्स मतलब ये परजीवी होते हैं, दूसरे पर आश्रित रहते हैं, उनसे ये अपना खाना लेते हैं और अपनी जीवन को चलाते हैं. ठीक है. फिफ्थ इज, विच इम्पॉर्टेंट सेरियल क्रॉप इज ग्रोन इज स्वैलो वाटर? तो वो कौन सा सेरियल क्रॉप है जो कि पानी में मतलब उगाया जाता है? तो वो है राइस, धान. धान के खेत में देखिए, धान ही बोलते हैं. यस. देखिए उस खेत में क्या होता है, पानी भर दिया जाता है, फिर उसके बाद उसी में उसको लगाया जाता है ना. नाउ सिक्स नंबर इज, विच इज़ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फ्लावर दैट स्टिल एग्जिस्ट? तो यहाँ पूछ रहा है कि वो कौन सा सबसे मतलब ओल्डेस्ट फ्लावर है जो कि अब जाके मतलब अब वो फ्लावर धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त होने के कगार पे आ रहा है, अब लगभग ख़त्म ही हो गया है समझ लीजिए. तो ये है एक फ्लावर जिसका नाम है एम्बोरेला. क्या नाम है? एम्बोरेला. ओके. नाउ सेवन नंबर इज, विच इंसेक्टिवोरस प्लांट कैन ट्रैप एंड कंज्यूम अ फ्लाई एज वेल एज अ स्मॉल फ्रॉग? वो कौन सा इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो कि अपने शिकारी को पकड़ लेता है और फिर उसके बाद वो चाहे मक्खी हो, कोई फ्लाई हो या फिर यहाँ तक कि छोटे मेढकों को भी पकड़ के वो खा जाता है? तो वो है एक वीनस फ्लाई ट्रैप. वीनस फ्लाई ट्रैप क्या करता है, कीड़े मकोड़ों यहाँ तक कि छोटे मेढकों तक को पकड़ के मतलब अगर इसके संपर्क में आ गया तो ये उसे खा जाएगा. ठीक है. नाउ एट नंबर इज, विच मशीन इज यूज टू कट द wheat crop and separate grains from stalk right there in the field? कह रहा है वो कौन सी मशीन है जिसे यूज़ किया जाता है जब वीट वगैरह को काटने के लिए उसको यूज़ किया जाता है और उसे मतलब अलग अलग कर दिया जाता है वहीं खेत में ही, उसके मतलब उसी के डाली से काट के उसे अलग कर दिया जाता है. तो उसे कहते हैं कॉम्बाइन हार्वेस्टर. ओके. कॉम्बाइन हार्वेस्टर कहा जाता है उसे. नाउ नेक्स्ट इज, वेयर वुड यू फाइंड द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रेन फॉरेस्ट? आपको
संसार का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा? ब्राज़ील में। ब्राज़ील में बहुत बड़ा और मतलब दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट वहीं पे मिलता है, ठीक है, जहाँ हर समय कभी भी बारिश हो सकती है। नाउ 10th एंड द लास्ट वन इज विच ट्री इज अ नेशनल सिंबल ऑफ कनाडा? कनाडा का कौन सा ट्री नेशनल सिंबल है? तो वो है नेपाल। ओके, now in this way your chapter is completed. That's all for today. Thank you so much.